तो दोस्तों आज हो गई है 24 अप्रैल और जो बड़ी खबरें हैं, मुख्य समाचार हैं, एक एक करके चलेंगे। तमाम बेहद बड़ी अपडेट्स आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे, इसलिए लगातार हमारे साथ आगे इसी वीडियो में बने रहिएगा। तो वहीं दोस्तों, खबरों की तरफ चलने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी खुल करके लोकसभा चुनाव से लेकर के पंचायत चुनाव तक सभी चुनावों में ईवीएम के जरिए मतदान का बहिष्कार करते हैं और बैलेट पेपर से मतदान का समर्थन करते हैं, तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपना बहुमूल्य समर्थन दर्ज करवाइएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ईवीएम हटाओ लोकतंत्र बचाओ। पहली बड़ी खबर बताते चले आप लोगों को। मायावती की बीएसपी ने की है यूपी में बीजेपी को चुनाव जीतने में मदद, बीजेपी की आंतरिक रिपोर्ट में हुआ है खुलासा। आखिरकार बीजेपी ने भी मान ही लिया है कि हाल ही में संपन्न यूपी विधानसभा चुनाव में उसकी जीत में मायावती की बीएसपी ने अहम भूमिका निभाई है। बीजेपी की आंतरिक रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है कि अधिकांश सीटों पर बीएसपी की मौजूदगी ने वोटों का बंटवारा किया, जिसके दम पर उसे 273 सीटें हासिल करने में कामयाबी मिली है। उत्तर प्रदेश बीजेपी ने विधानसभा चुनाव को लेकर के एक विस्तृत और गहन रिपोर्ट तैयार की है और उसे यहां पर पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा को भेजा गया है। बीजेपी की रिपोर्ट के मुताबिक बीएसपी ने कम से कम 122 सीटों पर समाजवादी पार्टी को सीधे तौर पर नुकसान पहुंचाया है। ये वे सीटें हैं जहां पर बीएसपी ने उसी जाति के उम्मीदवारों को मैदान में उतारा था जिन जातियों से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार आते थे। इससे बीजेपी को जबरदस्त लाभ हुआ है। ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि बीएसपी के ऊपर हमेशा से ही बीजेपी के बी टीम होने के आरोप लगते रहे हैं और भाजपा ने अब तो खुद ही रिपोर्ट में मान लिया है कि यूपी के अंदर बीजेपी को चुनाव जितवाने में यहाँ पर बीएसपी ने की है मदद और समाजवादी पार्टी को पहुंचाया है नुकसान। एक और अपडेट आ रही है सामने। टीवी चैनलों पर सख्त हुई है मोदी सरकार, एडवाइजरी जारी। क्या कुछ है पूरा मामला बताते चले। केंद्र सरकार ने एडवाइजरी जारी कर टीवी चैनलों को चेताया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय की ओर से जारी की गई एडवाइजरी में रूस यूक्रेन युद्ध और बीते कुछ दिनों में हुई सांप्रदायिक तनाव की घटनाओं की कवरेज को लेकर के मंत्रालय ने सख्त शब्दों में अपनी बात कही है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने कहा है कि केंद्र सरकार जरूरत पड़ने पर किसी न्यूज चैनल के कार्यक्रम या प्रसारण को नियंत्रित या प्रतिबंधित भी कर सकती है। आपको बता दें कि रूस और यूक्रेन के बीच बीते 2 महीने से भीषण युद्ध चल रहा है और भारत में कई टीवी चैनलों पर अधिकतर वक्त में इसे ही दिखाया जा रहा है। इसके अलावा हाल ही में हुई सांप्रदायिक घटनाओं को लेकर के भी देश में माहौल तनावपूर्ण है और मीडिया कवरेज की वजह से हालात ना बिगड़े। केंद्र सरकार ने इसके लिए न्यूज चैनलों को चेताया है और यहाँ पर हकीकत तो यह है कि मोदी सरकार चाहती है कि सच्चाई सामने निकल के ही ना आए। ये यहाँ पर दोस्तों खबर है। अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। राहुल गांधी ने एक बार फिर से केंद्र की मोदी सरकार को घेरा, बोले पीएम मोदी के मास्टर स्ट्रोक ने आपकी कमाई ध्वस्त कर दी है। क्या कुछ है पूरा मामला बताते चलें। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी लगातार केंद्र की मोदी सरकार पर हमलावर हैं। किसानों से लेकर के रोजगार और महंगाई हर मोर्चे पर वो लगातार पीएम मोदी और उनकी सरकार की नीतियों पर तीखा हमला बोलते आ रहे हैं। इसी कड़ी में एक बार फिर से राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर हमला बोला है। इस बार भी उनके हमले की वजह पीएम मोदी की गलत नीति है, जिसका खामियाजा आम आदमी को भुगतना पड़ रहा है। राहुल गांधी ने एक तरफ केंद्र सरकार पर बेरोजगारी बढ़ाने का आरोप लगाया है, तो दूसरी तरफ उनकी गलत नीतियों के चलते आम आदमी पर महंगाई का बोझ बढ़ना भी बताया है। दरअसल दोस्तों, इस बार राहुल गांधी ने बेतहाशा बढ़ती महंगाई के बीच घटते एफडी रेट को लेकर के केंद्र सरकार को आड़े हाथों ले लिया है। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में बताया है कि महंगाई दर 6.95% हो गई है, जबकि एफडी रेट घटते घटते 5% पर आ गई है। राहुल गांधी ने लिखा है, अपने बैंक खातों में 15 लाख जमा करवाना भूल जाइए। पीएम मोदी के मास्टर स्ट्रोक ने आपकी मेहनत की कमाई को ध्वस्त कर दिया है। ये यहाँ पर राहुल गांधी भड़के हैं मोदी सरकार पर। एक और अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। यूपी में कॉमन सिविल कोड लागू करने जा रहे हैं, मुस्लिमों का अलग कानून नहीं होगा। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बड़ा बयान। यूपी के डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने कहा है कि भाजपा हमेशा से एक देश एक कानून के पक्ष में रही है। यह भाजपा के चुनावी एजेंडे में शामिल किया गया था।
हम जल्द ही कॉमन सिविल कोड पर कैबिनेट में चर्चा करेंगे और यूपी में सबसे पहले इसे लागू करेंगे। इससे सभी को समान रूप से न्याय मिल सकेगा, खासकर मुस्लिमों की एक बड़ी आबादी यानी कि महिलाओं को न्याय मिल सकेगा। ये यहाँ पर देख सकते हैं कि केशव प्रसाद मौर्य ने बयान दिया है। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भोपाल में कॉमन सिविल कोड लागू करने की बात कही थी। इस बीच एक और अपडेट आ रही है सामने। लाउड स्पीकर विवाद के मामले में एनडीए के अंदर पड़ती हुई नजर आ रही है फूट। राज ठाकरे उग्रवादी नेता हैं, हम 3 मई को बचाएंगे मस्जिद के लाउड स्पीकर, बोले हैं रामदास अठावले। आप लोगों को बताते चले एमएनएस के प्रमुख राज ठाकरे के द्वारा 3 मई को मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाने की चेतावनी देने के बाद यहां पर सरगर्मियां तेज हैं। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने इस मामले पर राज ठाकरे पर निशाना साधते हुए उनको उग्रवादी नेता बताया है। रामदास अठावले ने आगे कहा है कि मस्जिद के लाउड स्पीकर हटाने का मनसे का रुख सही नहीं है। उन्होंने कहा है कि 3 मई को जब एमएनएस के कार्यकर्ता मस्जिद से लाउड स्पीकर हटाने जाएंगे तब उनकी पार्टी के कार्यकर्ता मस्जिदों के बाहर खड़े रहेंगे ताकि लाउड स्पीकर का बचाव किया जा सके। इसके साथ ही एक और अपडेट आ रही है सामने। हनुमान चालीसा विवाद, अमरावती सांसद नवनीत राणा और उनके पति किए गए गिरफ्तार, आज बांद्रा कोर्ट में होगी पेशी। आप लोगों को बताते चले दोस्तों क्या कुछ है पूरा मामला। महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा को लेकर के कई घंटे चले हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति को गिरफ्तार कर लिया गया है। अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा को खार पुलिस स्टेशन ले जाया गया है। दरअसल दोस्तों इन दोनों ही लोगों ने उद्धव ठाकरे के आवास मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने का ऐलान किया था, जिसके बाद यहां पर माहौल खराब होता देख पुलिस ने इनको तुरंत ही गिरफ्तार कर लिया और आज इन दोनों लोगों की कोर्ट में पेशी भी यहां पर की जाएगी। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है सामने। कांग्रेस को प्रशांत किशोर की सलाह, हर 2 साल में बदला जाए यूपीए का अध्यक्ष। खबर बताते चले चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर 2024 लोकसभा चुनाव तक के लिए पार्टी का प्लान कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और कांग्रेस नेताओं के सामने रख चुके हैं। जल्द ही कांग्रेस अध्यक्ष इस पूरे प्लान पर फैसला लेंगी। कांग्रेस से जुड़े हर तरह के सुझाव दिए गए हैं। इस प्लान में कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक प्रशांत किशोर ने यूपीए को लेकर के भी महत्वपूर्ण सुझाव दिया है। बैठक में शामिल कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने बताया है कि यूपीए के अध्यक्ष को 2-2 साल पर बदलाव करने का सुझाव भी प्रशांत किशोर ने दिया है, यानी कि 2-2 साल पर रोटेशन के तौर पर अध्यक्ष बदलता रहेगा। और वहीं बताया जा रहा है कि जल्द ही प्रशांत किशोर कांग्रेस पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं, मात्र यहां पर औपचारिकताएं ही रह गई हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है सामने। राजस्थान में कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने राजगढ़ का किया है दौरा, कहा उसी स्थान पर एक बार फिर से बनाएंगे मंदिर। आप लोगों को बताते चलें राजस्थान के अलवर जिले में अतिक्रमण रोधी अभियान के दौरान इस हफ्ते 2 मंदिरों को ध्वस्त किए जाने को लेकर के अब भाजपा निशाने पर आ चुकी है। इस बीच कांग्रेस के एक प्रतिनिधिमंडल ने अलवर जिले के राजगढ़ का दौरा किया है, जहां पर उन्हें स्थानीय लोगों के आक्रोश का सामना करना पड़ा है, क्योंकि लोगों को लग रहा है कि राज्य के अंदर कांग्रेस की सरकार है, इसलिए कांग्रेस ने ही इन मंदिरों को ध्वस्त करवाया है। लेकिन हकीकत तो कुछ और ही है। आप लोगों को बताते चले भाजपा शासित नगर पालिका बोर्ड के फैसले के चलते यहां पर इन मंदिरों को ध्वस्त किया गया है और भाजपा लगातार देश के अंदर धर्म की राजनीति करती हुई नजर आ रही है। इस खबर पे आप लोगों की क्या कुछ राय है जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अगली अपडेट की तरफ चलते हैं। सचिन पायलट के सोनिया गांधी से मिलने के 2 दिन के बाद अशोक गहलोत का बड़ा बयान, बोले मेरा इस्तीफा तो परमानेंट सोनिया गांधी के पास रहता है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दिल्ली में सचिन पायलट के सोनिया गांधी से मिलने के बाद एक बड़ा बयान दे दिया है। सीएम गहलोत ने कहा है कि मेरा इस्तीफा तो परमानेंट सोनिया गांधी के पास में है। जब मुख्यमंत्री बदलना होगा तो किसी को कानो कान खबर तक नहीं लगेगी, यह काम रातों रात हो जाएगा, इस पर कोई चर्चा और चिंतन नहीं होंगे। राजस्व सेवा परिषद के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम गहलोत ने कहा है कि सोनिया गांधी फैसला लेने के लिए पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं। मैं आप लोगों से आग्रह करना चाहूंगा कि अफवाहों पर ध्यान नहीं दें। दरअसल दोस्तों राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 के अंत तक होने वाले हैं। कांग्रेस आलाकमान का फोकस राजस्थान पर है। सचिन पायलट ने
नई दिल्ली में सोनिया गांधी से मुलाकात की थी और सोनिया गांधी से मांग की थी कि उनको यहां पर मुख्यमंत्री बनाया जाए, जिसके बाद राजस्थान के सीएम की तरफ से यह बयान सामने निकल के आया है। इस समय के दोस्तों आज की सभी बड़ी खबरें थी, मुख्य समाचार थे जो हमने आप लोगों तक पहुंचाए हैं UNVDB के माध्यम से। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि आप सभी के दोस्त भी मुख्य समाचारों को जान सके। वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।